नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉलिड कैड सॉल्यूशंस में, जो कि सॉलिडवर्क्स का मैकेनिकल के लिए नंबर 1 ट्रेनिंग कैड सेंटर है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है शेयर और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि अब इंडस्ट्री में प्लेस्ड हैं और जॉब कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ये धनंजय जी हैं जो लखनऊ के एमजीआईएमटी कॉलेज से इन्होंने बीटेक किया है। तो स्वागत है धनंजय, जो आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम पे आने के लिए। थैंक यू सर। तो धनंजय, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को जो है अपना एक इंट्रोडक्शन दें आप। सर, मेरा नाम धनंजय कुशवाहा है हुँ, और सर मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ओके, लेकिन सर करंटली मैं लखनऊ में रह रहा हूँ अपने अंकल के साथ में। और सर मेरी स्कूलिंग कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। हुँ, और जो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बीटेक, हुँ, वो सर मैंने लखनऊ से किया है, एमजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सर, जो कि अमौसी के आगे पड़ता है सर। ओके, ओके, ये ओके। सर। तो बीटेक कब के पास आउट हैं आप? सर मैं बीटेक 2023 का पास आउट हूँ। 2023 के पास आउट यस हैं, सर। तो अभी तो चल रहा है 2025। जॉब तो अभी लगी है आपकी। यस तो सर। 2023 के बाद मतलब क्या जर्नी रही है आपकी? सर 2023 के बाद सर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की सर, हुँ, धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड सर। ओके। जहाँ सर मैंने एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर सर 6 मंथ तक काम किया था। हुँ, सर वो कंपनी जो थी सर, वो वायर हार्नेसेस बनाती थी, जो ओके। सर बजाज पल्सर में यूज होते थे सर। अच्छा, अच्छा, जी अच्छा। सर। फिर सर मैंने वहाँ 6 महीने तक काम किया और सर, हुँ, लेकिन वहाँ पर सर, वहाँ सैलरी भी सही नहीं था सर, ओके। और वहाँ का एनवायरनमेंट भी उतना सही नहीं था। आपने किस शहर में काम किया था? सर मैंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में काम किया था सर। अच्छा, जो संभाजी नगर हो गया है। हाँ, संभाजी नगर हाँ, सर जी। वहाँ पे काम किया था हाँ सर। आपने। ओके, ओके, ओके। तो 6 महीना आपने उसी में काम किया हाँ सर। और उसके बाद? सर उसके बाद मैंने सर उसी शहर में हुँ, हुँ। सर मैं एक वेरॉक कंपनी है सर, हुँ, हुँ। वेरॉक इंजीनियरिंग करके है हुँ, हुँ। सर। वहाँ पे मैंने एज अ सर अप्रेंटिसशिप मैंने 1 साल काम किया सर, हुँ, क्वालिटी हुँ। डिपार्टमेंट में सर। तो 1 साल आपने वहाँ पे किया हाँ था। सर। अच्छा, वहाँ भी क्यूसी में ही किया हाँ आपने? सर, क्यूसी में ही गया वहाँ पे। अप्रेंटिसशिप का मतलब? सर अप्रेंटिसशिप का मतलब जैसे आपको बस ट्रेनिंग दी जाती है क्वालिटी वगैरह की, कि आप हाँ, सीख सको स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें स्टाइपेंड वगैरह देते हैं? ये सर स्टाइपेंड मिल रहा है सर मेरे को, और हुँ, सर हुँ। 15,000 तो कंपनी देती सर, हाँ, हाँ। और फिर सर 1500 हाँ। गवर्नमेंट तरफ से आता था हमको। अच्छा, तो वही तो साढ़े आप 16 मिलता आप था सर। जीईटी या डीटी रहे होंगे आप? नहीं सर। अच्छा, हाँ। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ही रहा होगा हाँ वो। सर, अप्रेंटिस था वो। तो 1 साल आपने फिर वहाँ पे किया। हाँ सर। फिर? फिर सर वहाँ पे मतलब डिज़ाइन में सर मेरे का शुरुआत से इंटरेस्ट था सर। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन मैं किसी रीज़न की वजह से मैं कर नहीं पा रहा था, मतलब डिज़ाइन में जा नहीं पा रहा था। हाँ, और तो सर बाद में घर जब आया मैं 1 साल बाद, हाँ, तो हाँ। देन मैंने सोचा कि डिज़ाइन में मेरे को जाना ही है, इंटरेस्ट भी मेरा है, हाँ, हाँ। तो क्यों ना ही मैं डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर वगैरह सीखूँ। तो फिर सर मैंने आपका मतलब सर्च वर्च किया, हाँ, हाँ। तो गूगल पे सर वो ये शो करा आपका। हाँ, हाँ, देन हाँ। मैंने कहा कि फिर घर के पास में भी है, अच्छा, अलीगंज अच्छा। में ही, और अच्छा, मेरा सर जानकीपुरम में है ही है, सेक्टर 5 में। तो ओके, मैंने ओके। सोचा कि फिर यहीं से कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो आप हमारे पास कब आए थे? सर हम आपके पास आए थे सर दिसंबर, फिर 5 दिसंबर को सर। 5 दिसंबर 2024 को आए हैं, मतलब यस अभी सर। 4-5 महीने पहले। यस सर। ओके, ओके, ओके। और तो फिर यहाँ पे जॉइन करने के बाद जो है यहाँ का कैसा लगा एक्सपीरियंस? 2 ढाई महीने किया होगा आपने? हाँ सर। ढाई 3 महीना हो गया होगा मेरे ख्याल 3 से। महीने आपका 3 सर। महीना हो गया था। यस तो उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे यहाँ पे? सर। यहाँ पे सर जो मैंने सॉलिड सीखा सर, सर हुँ, यहाँ का एक्सपीरियंस सर बहुत बढ़िया था, क्योंकि सर यहाँ पे सर आप एक तो सर रूल था सर कि हुँ। 9 टू आपको 6 करना है। सर वो रूल बढ़िया था कि आप आओ एज अ मतलब जैसे ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है सर, वो प्रॉपर बट आपको। असल में शुरुआत में ना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ये सर। तो मैंने देखा है कि मतलब हम तो ख़ैर बहुत कोशिश करते हैं कि वो एक ऑफ़िस का एटमॉस्फेयर दे पाएँ, बट आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें रेगुलर हो नहीं पाते मतलब। जैसे आपका भी कोर्स अगर ढाई 3 महीने गया होगा तो यस। बेसिकली मेजरली इसीलिए क्योंकि मेरे ख़्याल से लीव्स काफ़ी हो गए ये होंगे। सर लीव थोड़े हो गए थे, उसी वजह से हुँ। ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग चला गया वो। बट कोर्स कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि जितनी चीज़ें मतलब जो प्रॉपर सिखाना था, क्या हम डिटेल में सिखा पाए आपको? यस सर, प्रॉपर डिटेल में सर, वो सर इंडस्ट्रीज़ में सर वो काम भी आ रही हैं हमारे। क्या-क्या सीखा आपने हमारे यहाँ? सर जैसे आपने पोर्टफोलियो वगैरह बनाना बताया था, हुँ, तो हुँ। उसमें ड्राइंग्स मतलब प्रॉपर बनाना, वो हुँ, सब सीखा हुँ। सर बढ़िया से सर। हुँ, हुँ। और सर आपने जैसे फीचर वगैरह हुँ। जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी डिटेल में सर सिखाई थी। शीट मेटल का भी पूरा सिखाया होगा, ये सर शीट मेटल का भी, वेल्डमेंट्स भी किया होगा वेल्डमेंट आपने। और मोल्ड भी सिखाया था सर आपने।
सरफेसिंग प्रॉपर किया होगा आपने, Yes. मोड्स का बहुत हिस्सा तो नहीं किया आपने, हाँ जितना सर, मुझे थोड़ा याद सा है। किया था, लेकिन सर ठीक किया था, मतलब वो सही था। ओके, तो पोर्टफोलियो हमने प्रॉपर आपका तैयार हुआ था। हाँ सर, प्रॉपर। यहाँ से क्या बात जो है बेसिकली जॉब की जर्नी क्या रही आपकी, प्लेसमेंट वगैरह कैसे क्या हुआ? जॉब के बारे में सर्च कर रहा था, आपने भी सर मेरे से कई बार बोला था कि जॉब्स के बारे में, लेकिन फिर मैंने एक जगह इंडीड पे सर मैंने अप्लाई करा था। इंडीड पे? ओके हाँ, ओके। इंडीड अप्लाई करा था, तो देन वहाँ से कॉल आ गया। फिर मैंने आपसे आपको शेयर किया इस कंपनी के बारे में, और पूछा कि सर क्या मैं इसमें तब ज्वाइन करूँ या ना करूँ। तो सर आपने बताया था कि सर शीट मेटल की कंपनी है, वो फिलहाल अच्छी कंपनी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सर आपके सजेशन मैंने किया था, तो हाँ, वो बेसिकली क्या है कि जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं हम इनके जॉब पे तो हेल्प करते ही करते हैं, बट अगर हम फर्स्ट डे वन से आई थिंक जो है हम हमने एक वो बना दिया है इनका कि जॉब प्रोफाइल की स्टार्टिंग में जो है आपको आधा एक घंटा जो है अपना काम जो है वो लिंक्डइन वगैरह प्लेटफॉर्म्स पे करना है। लिंक्डइन को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 2 महीना 2.5 महीना जो हमारे यहाँ ही रहे, उन्होंने लिंक्डइन पे तो लगातार पोस्ट किया ही होगा अपना काम। इसके अलावा जो इन्होंने इंडीड और बाकी चीज़ों पे भी अपनी सीवी बनाई थी। तो जब इन्होंने हमारे पास भेजा कि सर ये कंपनी कैसी है, तो हमने प्रॉपर वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें थोड़ी देखने के बाद जो है हमने इनको बोला कि ये कर सकते हैं। और ये फिर इंटरव्यू के लिए फिर कैसे जाना हुआ? सर फिर इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट डे कॉल आया था, तो देन मैं सर ट्रांसपोर्ट नगर में ही था, तो वहाँ फिर मैं गया, फिर सर ने एचआर सर ने इंटरव्यू लिया था, टेक्निकल का भी सर पूछा था काफ़ी कुछ, ऐसे हुआ था फिर। तो पहले आप आई थिंक पहला ही इंटरव्यू था वो आपका? हाँ सर, फर्स्ट इंटरव्यू था सर, हाँ। और सर उसमें फिर फर्स्ट सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू हो गया आपका। यस सर। तो उसमें क्या पोर्टफोलियो वगैरह देखा था उन्होंने कुछ? हाँ सर, मैं अपना फिर लैपटॉप भी ले गया था, पोर्टफोलियो भी ले गया था सर। तो अच्छा। मैंने पोर्टफोलियो भी दिखाया सर, और फिर लैपटॉप में सर कुछ मैंने बना रखे थे सर, वो भी मैंने दिखाया। सर को ओके। अच्छा लगा, वो देख के सर ने बोला ठीक। अभी इनहैंस सैलरी क्या ऑफर की उन्होंने फर्स्ट जॉब में? सर इनहैंस सैलरी उन्होंने 18,000 सर दिए फिलहाल। 18 की ऑफर की है आपको। बट ये अच्छी बात है कि आई थिंक लखनऊ में ही रहते हैं आप। यस सर। लखनऊ में ही तो घर है हाँ आपका। सर। तो आप लखनऊ में जॉब कर रहे हैं आई थिंक, बट वर्किंग जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो हाँ ज़्यादा है। तो थोड़ा ज़्यादा है सर। क्या आप कितने बजे घर से निकलते हैं? सर वही अप्रॉक्स 8:30 के अप्रॉक्स निकलता हूँ, और सर हाँ। वहाँ पे वही 9:45 या फिर 9:50 के समथिंग पहुँचता हूँ। घंटा भर लग जाता है? हाँ सर, आराम से। ओके। और वापस घर कब तक आते हैं आप? सर वही 9:30 तक। रात 9 बज जाता है? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब 2 9 बज गया था सर। वर्किंग आवर्स 9 टू 7 है क्या? नहीं, हाँ 10 सर, टू 7 है। नहीं 10 to 7 सर। 10 टू 7 हाँ है। सर। ओके, तो अभी जो हम अपने कोर्स में स्ट्रिक्टनेस बरतते हैं टाइम वाली, कुछ हाँ काम आ रही है? सर, बहुत काम आ रही है सर। वहाँ पे सर मतलब दिक्कत नहीं हो रही हम लोग को। तो मंडे टू सैटरडे है? हाँ सर, मंडे टू सैटरडे। ओके, तो अभी आपकी कंपनी क्या बनाती है, आपका रोल क्या है, क्या करते हैं, क्या सर काम? मेरी कंपनी तो फिलहाल सर शीट मेटल के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सर फूड कार्ट वगैरह हो गए। लेकिन सर मैं करंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ सर, सर उसमें वो बाइक एक बनाना चाह रहे हैं। ओके ओके। यस सर, तो सर फिलहाल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ सर। ई बाइक पे करो, वो भी Yes, अच्छा sir. काम, उसमें तो Yes. बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिर। हाँ सर, सिर्फ शीट मेटल नहीं आएगा। उसमें सर ऑलमोस्ट सब चीज़ें आ जा रही हैं। आई थिंक उसका फ्रेम तो शायद वेल्डमेंट से बना हो गया। फ्रेम वेल्डमेंट से बनाया था सर मैंने, हाँ हाँ। फीचर्स के थ्रू उसका मतलब पहिया वगैरह, ये सब व्हील वगैरह जो हो गया। हाँ, वो तो खैर बाहर से खरीद लोगे तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होनी नहीं है हाँ उसकी। सर। फीचर और से फिर बना सकते थोड़ा हो। सर मॉडलिंग करने में सरफेसिंग का भी यूज़ हुआ है सर। सर्फेसिंग में क्या कर रहे हो? सर आउटर बॉडी जो बनाना होता है उसका, तो वो उसी के वो थ्रू। किस प्रोसेस की बने? इंजेक्शन मोल्ड प्लास्टिक से बनेगा कि मेटल से फॉर्मिंग से नहीं बनेगा? नहीं सर, वो सब एक बाहर से बंदा हायर करेंगे, हाँ फिर वो सर उसको फैब्रिकेशन के थ्रू बनाएगा सर, किसी किसी मेथड से। अभी उसके बाद में करंट क्लियर नहीं है, मैंने मॉडल दे दिया है, हाँ हाँ। वो फिर आगे देखेंगे वो लोग अभी। अच्छा, नहीं बट आपको भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर की बॉडी अगर आप सरफेसिंग के थ्रू कर रहे हो है ना, ये तो सर। बेसिकली या तो फिर उसका मोल्ड बनना चाहिए है ना, अगर 0-0 आपका ही डिजाइन चाहिए। और यदि अगर वो शीट मेटल फैब्रिकेशन से होगा तो बेसिकली आपको अपने मॉडल में उसकी फार्मिंग करनी पड़ेगी। फार्मिंग टूल बना के ना उसको डिफॉर्म हाँ करोगे सर। तो बेसिकली शीट मेटल की डाई बनेगी। मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों के ना डाई में क्या होता है कि मतलब वो फैब्रिकेशन से ही बनाएगा आई थिंक, डिफॉर्म वगैरह करके। यस। फार्मिंग भी नहीं करेगा, रीजन मीन कि जब हमें श्योर ना हो ना कि मतलब वॉल्यूम्स क्या हैं, तो हम बल्क इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। यस। तो काम एंजॉय कर रहे हैं फिर आप? हाँ सर, अभी तो सर कितनी सही बड़ी है। टीम है, आप कितने लोग हैं अभी टीम सर में? करंटली मैं सर डिज़ाइन में एक ही हूँ। अच्छा, डिजाइन हाँ आप सर। 3D आप देखते हो? आई थिंक कोई पहले 2D तो देखता ही होगा। नहीं सर, हाँ। मैं ही देखता हूँ सर। अच्छा, पूरा आप ही देख रहे हाँ हैं सर। अभी? ओके। अभी थोड़ी छोटी कंपनी है चलिए हाँ आपकी। सर, अभी तो। असल में सिंगल पर्सन टीम में नुकसान ये हो जाता है कि बेसिकली कोई गाइडेंस
सॉफ्टवेयर के मामले में नहीं होती हाँ है। सर, वो तो है। जितना भी सर देखना है सर मेरे को ही मतलब हाँ, आपको वो है। देखना है वो। उसमें क्या है ना कि इस तरह की कंपनीज में क्या सैलरी में तो तुम अच्छा इंक्रीमेंट ले सकते हो, है ना, क्योंकि सारा काम तुम पे ही डिपेंडेंट है। हाँ सर। बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इस तरह की कंपनीज मतलब हालांकि किसी का लिंक्डइन पेज या किसी की वेबसाइट देख के ये बताया नहीं जा सकता कि उनके ऑलरेडी लोग कितने काम कर रहे हैं, है ना। तो बट शुरुआत में बेहतर ये होता है कि आप जैसे दो चार लोग यहीं पे हैं, आप उनके साथ अगर टीम बना के करें, उनके हाँ टीम में सर। काम करें, तो बेसिकली क्या है कि गाइडेंस रहती है और कुछ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ सर, अभी यहाँ तो अपने लर्निंग तो रास्ते खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, बट अच्छी बात है ना, सारी जिम्मेदारी अगर आप पे ही है तो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन, आई थिंक आपको एंजॉय करना चाहिए। तो ये तो रही जॉब की बात आपके। अच्छा, मतलब जो अभी हमारे जो फ्रेंड्स जो है, हमारे दर्शक जो है, जो अभी अपना डिजाइन में पहला जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए या जो है फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर के एंड सेमेस्टर में है, जी सर। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर अगर आप फाइनल ईयर में हैं और देन अगर कोई स्किल नहीं है आपके पास, देन अभी सर ये देखा जाए तो इस टाइम सर स्किल का ही चीज है, मतलब कि अगर स्किल आपके पास है देन आपको मिलेगा जॉब, अगर नहीं स्किल्स हैं तो नहीं, क्योंकि डिग्री सर कोई किसी काम का नहीं है। कोई उसका तो मतलब नहीं हाँ है, सर, अगर जॉब नहीं दिला पा रहा तो क्या ही मतलब यही सर। तो अगर आपको अगर डिजाइन में इंटरेस्ट हो तो देन मैं सर यही सजेस्ट करूंगा कि आप सॉलिडवर्क का कोर्स करो, तो वो अच्छा है, और आप डिजाइन फील्ड में जाओ, क्योंकि ये डिजाइन सर इंटरेस्टिंग होता है सर, बढ़िया होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और बेसिकली ये भी ना कि बीटेक का बंदा, पढ़ा लिखा बंदा जो है वो आई थिंक जो है अगर डिजाइनिंग करता है तो एक अच्छा रेस्पेक्टेबल जॉब मिल जाता है यस सर, कि दैट इज वाइट। लेकिन सर मैं ये कहूंगा कि सर इससे बेटर सर आपको मिल भी नहीं पाएगा। जो इन्वायरमेंट है सर यहाँ का, और जो सर जो कोर्स में सर आप सिखाते हो, इससे बेटर नहीं मिल पाएगा कहीं और। जी। तो धनंजय, आप बहुत अच्छा लगा हम हमारे शो पे आए, हमारे दर्शकों से बात, और बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, आपने थैंक अपना यू सर। कीमती टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।